हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल डेवलपमेंट। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए एक लोन अप्रूव कर दिया है और जब इस लोन के अप्रूवल की मीटिंग हो रही थी तो इंडिया चोज टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। आईएमएफ क्या है, उसमें वोटिंग कैसे होती है, पाकिस्तान को किन प्रोग्राम्स के तहत ये लोन मिला और इंडिया ने वोट करने से एब्सटेन क्यों किया, ये कुछ अहम सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज द न्यूज? सो IMF हैज अप्रूव्ड पाकिस्तान्स 24th बेलआउट। एक $1 बिलियन लोन अप्रूव किया है अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एंड अ $1.3 बिलियन लोन under the Resilience and Sustainability Facility. Over the past 6 decades, Pakistan has been a recipient of the bailouts from IMF. IMF पर ऐसी डिपेंडेंस पाकिस्तान की एक साइक्लिकल नेचर बनता जा रहा है और इंडिया ने इसी लोन के अप्रूवल के लिए वोट करने से एब्सटेन किया। इंडिया एब्सटेन्ड इन प्रोटेस्ट citing Pakistan's role in the 22nd April पहलगाम टेरर अटैक। और इंडिया ने ये कंसर्न्स भी उठाए कि इस लोन से मिलने वाले फंड पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए यूज कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले IMF के बेसिक्स को रिवाइज करते हैं। IMF is a specialized agency of the UN. After the Great Depression of 1929, 1944 में जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें IMF एस्टैब्लिश हुआ। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 ये एक सिवियर इकोनॉमिक ग्लोबल डाउनटर्न था। It primarily started in the US and gradually it affected the whole world and it lasted till 1939. उसके बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IMF। तो IMF का मेन रोल है मॉनेटरी कॉपरेशन। इट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, सपोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन द वॉशिंगटन DC। IMF की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। नाउ इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। आवर फाइनेंस मिनिस्टर एक्ट्स एज द गवर्नर और जो RBI के गवर्नर हैं ही एक्ट्स एज द अल्टरनेट गवर्नर इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। IMF के डे टू डे अफेयर्स आर रन बाय एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर यूजुअली कम्स फ्रॉम एन यूरोपियन कंट्री। अभी करंटली IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है that you have to tell us in the comments of this video, and उनका कौन सा टर्म चल रहा है that also you have to mention along with their name. Membership and voting. IMF is an organization with 190 member countries. हर member country पे करती है एक quota. Quota is basically a membership contribution. The size of the quota depends upon the country's economy. Now ये quota तीन चीजों को determine करता है। First, a country's voting power in the decisions of IMF. Second, how much you can borrow from IMF. And third, how much SDRs you get. SDRs are special drawing rights of the IMF. SDR एक international reserve asset है, ये कोई currency नहीं है और जो IMF के member countries हैं वो आपस में SDRs को freely exchange करते हैं to manage their balance of payment. Now voting in IMF is determined by this formula. So there is one vote per 1 lakh of SDRs and there are some basic votes. ये determine करता है हर एक country की voting power. अब वो programs देखते हैं जिसके तहत पाकिस्तान को IMF से ये लोन मिला है। First is the Extended Fund Facility, established in 1974. इसका main purpose है to provide financial assistance in those countries जहाँ पे medium term balance of payment crisis चल रहा है। The only condition to be eligible to receive a loan under this facility is that you have to be an IMF member country जहाँ पर external financing की needs हैं। So Pakistan was meeting this criteria. उसके तहत पाकिस्तान को $1 बिलियन का यहाँ से लोन मिला। The program duration of extended fund facility is 3 years and repayment का term है over 4.5 to 10 years. The second program is the Resilience and Sustainability Facility. It was launched in the year 2022 और इसका जो focus area है वो है climate resilience, pandemic preparedness and sustainable development. Now financing under Resilience and Sustainability Facility is a long-term financing, almost up to 20 years. Now let's come to the main question. Now why did India abstain from voting?
इंडिया ने पाकिस्तान का पुअर ट्रैक रिकॉर्ड हाईलाइट किया है. दिस इज द 24th बेलआउट फ्रॉम द IMF फॉर पाकिस्तान. ओवर 35 years पाकिस्तान ने IMF के 28 प्रोग्राम्स ज्वाइन किए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ ना के बराबर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो पाई है. The second reason which India cited is that these funds could be diverted for state-sponsored cross-border terrorism. पाकिस्तान ने अभी तो इंडिया पर पहलगाम टेरर अटैक करा था और इस टाइम पर उन्हें फंडिंग दे देना टेररिज्म को और ज़्यादा प्रमोट करता है. That is the reason India abstained from voting. अब बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया वोट देने से पीछे क्यों हटा, उसने सीधा मना क्यों नहीं किया. Why did India not say a no? The reason is IMF के rules do not permit a formal no vote. IMF के सारे decisions consensus से लिए जाते हैं. You can either vote in favor or you abstain. There is no formal no vote in the IMF rules. तो IMF के rules को follow करते हुए इंडिया ने अपना स्टैंड लिया और वोटिंग से abstain किया. अब देखते हैं इस बेल आउट का इम्पैक्ट क्या हो सकता है. The first is there is lack of moral safeguards. IMF का ये जो पूरा लोन डिसबर्समेंट का प्रोसेस है, उससे हमें इतना तो समझ आ गया कि इट इज़ लैकिंग अ मैकेनिज्म विच वुड इंश्योर कि जो ये फंड्स मिले हैं वो एथिकली और ट्रांसपेरेंटली यूज होंगे. सेकेंड, रिस्क ऑफ फंड डाइवर्जन. इस टाइम पर पाकिस्तान को फंड्स दे देना एक बहुत हाई रिस्क सिचुएशन क्रिएट करता है where these funds can be redirected to finance terrorist activities. The third is a security implication majorly for India as it can fuel cross-border hostilities. The fourth impact is the gaps in IMF conditionalities have come out in public. ये लोन देते हुए पाकिस्तान को IMF ने मल्टीपल इकोनॉमिक कंडीशंस लगाई, पर ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं लगाई जो पाकिस्तान को डिफेंस स्पेंडिंग पर रिस्ट्रिक्ट करे. उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया addressing the state sponsored terrorism that Pakistan is promoting. अफगानिस्तान की एक फॉर्मर MP जो अब एग्जाइल में है, मरियम जी, उन्होंने कहा है और बहुत सही कहा है, The IMF didn't just bail out an economy, it bankrolled bloodshed. How long will the world pay Pakistan to kill? आज के वीडियो में इतना ही. We'll see you next time with a new topic. Till then, for more such content, keep following EduChem.